वेलकम बैक दोस्तों। दक्षता एग्ज़ाम 2023 रिवीजन टेस्ट के सेट 2 में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुल 100 सवालात को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1 से लेकर 100 तक जो भी सवालात हैं सब सिलेबस बेस्ड हैं। इसमें हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक से क्वेश्चन ऐड किए गए हैं और उसी मिकदार में ऐड किए गए हैं जो आपका सिलेबस है। आइए हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाते हैं। सभी सवालात उर्दू में हैं क्योंकि आपके इम्तिहान जो होंगे वो उर्दू में होंगे। पहला सवाल है सवाल नंबर 1, जो आवाज़ इंसान के मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं? जो आवाज़ इंसान के मुंह से निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। हम जो कुछ भी बोलते हो वो एक लफ्ज़ होता है। इसी लफ्ज़ के मिलने से जुमला बनता है और मज़मून बनता है, चाहे कुछ भी बनता हो, नज़म में चाहे नसर में, उर्दू अदब में उसे लफ्ज़ कहा जाता है। ये लफ्ज़ों का ही मजमुआ होता है और लफ्ज़ हमारे मुंह से निकलती है। अगला सवाल है अमानत के माने नहीं है। अमानत का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ दिया गया हो और आपने उसकी हिफाजत की हो, उसे संभाल कर रखा हो, उसे अमानत कहा जाता है। अमानत को सपुर्द करना तहवील और वदियत भी कहते हैं, लेकिन ख़यानत जो होता है अमानत का ठीक उल्टा होता है। अगर आपको किसी ने कोई सामान दिया, आप उसमें बेईमानी कर दिए, उसे नुकसान पहुंचाए, तो वो ख़यानत हुआ। अगला क्वेश्चन है आका की ज़िद बतलाएं। आका का जो उल्टा होता है वो ग़ुलाम होता है। सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, वो नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ की जाए उसे हम्द कहते हैं। हम्द की तरह एक और नज़म होता है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है, उसे नात कहा जाता है। गज़ल भी एक नज़म ही होता है, लेकिन इसमें जो है प्यार मोहब्बत, इश्क मोहब्बत की बातें होती है, इसे गज़ल कहते हैं। कसीदा भी एक नज़म ही होता है, लेकिन इसमें किसी और की तारीफ़ की जाती है, जो बादशाह वक्त हो, हुक्मरान हो, वगैरह वगैरह की तारीफ़ की जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 है ज़ैल में लाहिका की मिसाल बताएं। लाहिका उसे कहते हैं जो किसी लफ्ज़ के बाद में लगता है और नया माना देता है। यहाँ खिदमत में जब गुजार लगा तो खिदमत गुजार एक नया लफ्ज़ बन गया, यहाँ पर गुजार लाहिका हो गया। अगला सवाल है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे लक़ब थे। इसे अहमद मुस्तफ़ा, हबीब खुदा, सरवर अंबिया और भी बहुत सारे लक़ब थे। उम्मी थे, महबूब खुदा थे और भी बहुत सारे लक़ब थे। यानी सब के सब सही जवाब हो गए। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है दर्ज झेल अल्फाज में मुज़क्कर कौन है? मुज़क्कर उसे कहते हैं जो मेल को बतलाए, मर्द का होना जाहिर करे। मुज़क्कर पहचान जो है हरूफ को जुमलों में इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। हवा बहती है, मुझे इजाज़त मिल गई, उर्दू मीठी ज़बान है, ये सब बतलाता है कि ये तीनों के तीनों मुअन्नस हैं, जबकि आज़ाद जो है मुज़क्कर है। मेरा मुल्क आज़ाद है, यहाँ पर मेरा जो है आज़ाद को मुज़क्कर बतलाता है। एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होता है जिसे थायपोलिस गोदूद कहा जाता है। ये जो ग्रंथि होती है दिमाग में हुआ करती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, गुलशन गुलशन फूल खिलाओ, लम्हा लम्हा खुशियाँ पाओ। दोस्तों ये एक नारा है, इस नारा का मुनासिब मकाम आपको तलाशना है। इस नारे को आप कहाँ पर लिख सकते हैं? बात हो रही है गुलशन की और फूल की। गुलशन कहते हैं बाग को और फूल वो होता है जिसे आप बाग में देखते हैं। गुलशन और फूल जहाँ कहीं भी होगा वो बाग के आसपास लिखा होगा, क्योंकि बात ही हो रही है गुलशन की और फूल की, इसलिए इसका मुनासिब मकाम ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 10 है मुनाजात के मुतरादिफ नहीं है। मुनाजात होता है एक तरह का सना होता है, तारीफ़ होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की
तारीफ की जाती है उससे दुआ मांगी जाती है। इसे आप इल्तजा दरखास्त दुआ भी कह सकते हैं, लेकिन मुनाजात का मुतारिफ दवा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वो नाम जो शायर अपने शेर के आखिर में रखता है क्या कहलाता है। दोस्तों, ऐसे नाम को तखल्लुस कहा करते हैं जो शायर अपने शेर के आखिर में रखता है। अगला क्वेश्चन है, हरूफ की सही तरतीब पहचानिए। हरूफ की सही तरतीब क्या हो सकता है, आप ऑप्शन को देखकर जान सकते हैं। सबसे पहले हरूफ तहज्जी में जीम आता है, फिर जाल आता है, फिर जे आता है, फिर जू आता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, एक सेहतमंद इंसान में उसके वजन का कितना फीसद पानी होता है। एक सेहतमंद इंसान में उसके वजन का 66% पानी होता है। फौज की जमा क्या होगा। जमा बोलते हैं प्लुरल को, फौज का जो जमा होता है अफवाज होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, झैल में लाहिका की मिसाल बतलाएं। लाहिका बोलते हैं जो किसी हरूफ के बाद में लगता है। दानिश में जब वर लगाएंगे तो दानिश्वर बनेगा। लाहिका में जो होता है टुकड़े करने के बाद भी वो मानादार होते हैं। दानिश्वर में से वर हटा दीजिए, दानिश एक मानादार अल्फाज है, मौजू है, ना कि मुहमल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस फल के लिए मशहूर है। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर लीची के लिए मशहूर है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, इकरार का हममाना लफ्ज़ क्या है। इकरार का मतलब होता है कबूल करना। आपने इकरार किया, इसका मतलब आपने एक्सेप्ट किया, कबूल किया। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, हमारे मुल्क का कौमी जानवर क्या है। हमारे मुल्क का कौमी जानवर बाघ है। टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, नाक में दम करना का क्या मतलब होता है। नाक में दम करने का मतलब होता है परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, तौहीन के माने नहीं है। तौहीन का मतलब होता है बेइज्जत करना, जलील करना, जिल्लत, एहानत। लेकिन खुशनुमा जो होता है इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, जो तौहीन का माना नहीं है। अगला सवाल है 21 नंबर, दर्जा 8 की उर्दू की दरसी किताब का नाम क्या है। दर्जा 8 की जो उर्दू की दरसी किताब है उसका नाम है फिरोज़ा हिस्सा 3। फिरोज़ा की जो सीरीज है दर्जा 6 से ही शुरू हो जाती है। 6 में है हिस्सा 1, 7 में है हिस्सा 2, 8 में है हिस्सा 3। खाली जगह को भरना है। आपकी दरसी किताब से यह सवाल लिया गया है, सूरज तेरा चांद भी तेरा, तेरे सारे डैश हैं, बिजली चमके बादल गरजे, सारे तेरे इशारे हैं। यहाँ पर क्या आप भरेंगे। आपके दरसी किताब में एक नज़म है, उसके मुताबिक यहाँ पर जो भराएगा वो तारे होगा। सूरज तेरा चांद भी तेरा, तेरे सारे तारे हैं, बिजली चमके बादल गरजे, सारे तेरे इशारे हैं। यानी ये जो है शेर मुकम्मल हो जाता है। अगला सवाल है 23 नंबर, झैल में कौन जिराफ की खूबियाँ नहीं है। जिराफ जो होता है दुनिया का सबसे ऊंचा चौपाया होता है, ये जिराफ की खूबी है। जिराफ की जो टांगें होती है काफ़ी लंबी होती है, ये भी जिराफ की खूबी है। जिराफ जो होता है वो ऊंट की तरह अपने पेट में पानी जमा नहीं कर सकता, ये भी जिराफ की एक खूबी है। जिराफ की ऊंचाई 10 फुट तक होती है, ये गलत है। जिराफ जो होता है इसकी ऊंचाई 19 फुट तक होती है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है पहाड़ी मकामात नैनीताल किस सूबे में वाक़ है। पहाड़ी मकामात नैनीताल उत्तराखंड में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास कितने पैसे थे जिसे उनकी वालदा ने उनके कपड़े में सिल दिया था। बहुत ही मशहूर वाक़या है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। जब ये तालीम हासिल करने जाते हैं तो इनकी वालदा ने इसके पास पैसे दिए थे। ये पैसे इनके पॉकेट में नहीं थे बल्कि कपड़े में सिले हुए थे, इसलिए सिल दिए थे ताकि रास्ते में यह गिर न जाए। डाकू जब इसे पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास भी कुछ पैसे हैं, तो ये सच बोल देते हैं कि मेरे पास 40 दिनार हैं। यानी
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास कुल 40 दिनार रकम थे। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब की कीमत 25 रुपया है, इस तरह के 6 बल्ब की कीमत क्या होगी? एक बल्ब जब आपको 75 में मिल जाए तो आप 6 बल्ब कितने में लेंगे? इसे जो है आप 6 से गुना कर दीजिए, सही जवाब आपके सामने आ जाएगा। जब 75 को 6 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 3 45, 450 रुपया सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 27 नंबर। नंबरों में 10,000 है, एक सैकड़ा है, 0 दहाई है, एक इकाई है, इसे कैसे लिखेंगे? 10,000 का मतलब हो गया 10,000, इसके बाद 3 डिजिट होगा। उसके बाद क्या है? एक सैकड़ा है, सैकड़ा का मतलब होता है 100। उसके बाद का जो डिजिट है वो 0 दहाई है, दहाई को 10 से गुना करते हैं, 0 को 10 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, एक यूनिट यानी एक, यानी 10101 जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 28 नंबर। 936 में 3 की मकामी कीमत और 3 की ज़ाती कीमत के दरमियान फ़र्क करें। मकामी कीमत उसे कहते हैं जो मकाम के मुताबिक बदलता रहता है। 3 की जो मकामी कीमत है वो 30 हो जाएगा और 3 की जो ज़ाती कीमत है वो 3 ही होगा, क्योंकि ज़ाती कीमत फेस वैल्यू होता है, जो दिखता है वही ज़ाती कीमत है। मकाम के मुताबिक यह नहीं बदलता। यहाँ दरमियान फ़र्क पूछ रहा है, 30 में से 3 को घटाएंगे 27 आएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी। चपटी तस्वीर की शक्ल में क्या नहीं होता? जो चपटी तस्वीर की शक्ल होती है इसमें लंबाई होती है, इसमें जो है रकबा होता है, इसमें दायरा होता है, लेकिन इसमें हजम नहीं होता, जिसे आयतन वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। मुंदरजा झैल में किस कसर की ज़्यादा से ज़्यादा कदर है? यानी यहाँ पर जो है कसर दिया हुआ है, किसकी कदर ज़्यादा है आपको मालूम करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऊपर जो आप नोमिनेटर देख रहे हैं सब में सेम है, एक है। आप देखें जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है उसकी कसर कम है, जिसका डिनोमिनेटर कम है उसकी कसर ज़्यादा है। जब आप चारों ऑप्शन पर गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1/2 की कदर सबसे ज़्यादा है, 1/7 की कदर सबसे कम है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। एक हफ्ते में कुल कितने घंटे होते हैं? एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। जब 24 को 7 से गुना करेंगे तो वह 68 आएगा। अगला सवाल है 32 नंबर। 4 वैल्यू दिया हुआ है, इसमें कौन बड़ा है? बड़ा कौन है आप देख पा रहे होंगे, 3 सब में कॉमन है। इशारिया के दाएं जानिब जो बड़ा वैल्यू होगा, जो बड़ी कदर रखता होगा, वही सबसे बड़ा है। 55 जो होता है 50 5 15 से बड़ा होता है, इसलिए 3.55 सबसे बड़ा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। इसमें जो है बट्टा पर का जोड़ है, 5/13 और 13/5 को जोड़ना है। बट्टा पर के जोड़ का तरीका यह होता है कि सबसे पहले एलसीएम लिया जाता है, 13 और 5 का 65 हो जाएगा। उसके बाद का जो तरीका यह है कि डिनोमिनेटर से एलसीएम को भाग देते हैं, तो 13 से 65 को देंगे तो 5 आएगा, 5 से ऊपर के 5 को गुना करेंगे तो 5 पंचे 25 हो जाएगा। प्लस अपनी जगह है और उसी तरह इधर भी करेंगे, 5 से 65 को भाग देंगे तो 13 आएगा, 13 को 13 से गुणा करेंगे 169 आएगा। जब आप 169 में 25 को जोड़ेंगे तो 194 आएगा बटा 65, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। 34 नंबर सवाल है, दर्ज झैल में कौन सा मुरब्बा नंबर है? मुरब्बा नंबर उसे कहते हैं जो किसी भी नंबर को आपस में गुना करने से हासिल होता है। 343, 125, 111 जो होता है ये मुरब्बा नंबर नहीं होता, लेकिन 121 मुरब्बा नंबर है। ये तब हासिल होता है जब आप 11 को 11 से गुना करते हैं, यानी सेम संख्या को आपस में गुना करने से मुरब्बा नंबर हासिल होता है। अगला सवाल है 35 नंबर। मुंदरजा झैल में से कौन सा ताक़दद है? यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ताक़दद कौन है? इसकी पहचान ये है कि आप ऐसे नंबर को तलाशें जो 2 से भाग न लगे।
यहाँ पर जितने भी नंबर है सब 2 से डिविजिबल है, लेकिन इसके लास्ट में 1 है। 1 होने की वजह से ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ध्यान रहे कि ताक अदद की पहचान ये है कि इसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 इन पाँचों में से कोई एक नंबर होगा। अगर किसी के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो ताक अदद नहीं है। अगला सवाल है 36 नंबर, बराबर लंबाई और चौड़ाई वाली शक्ल को क्या कहते हैं? ऐसी शक्ल जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो उसे मुरब्बा कहा जाता है। मुरब्बा को हिंदी में वर्ग, अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। क्यूबॉइड की एक मिसाल बताएं। क्यूबॉइड उसे कहते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो इनके पास। इसकी जो सतह होती है चपटी होती है। आप देख पा रहे होंगे ड्रम हो, बर्क हो, डाइस हो, ये सब की सतह जो होती है गोल होती है, लेकिन किताब को आप क्यूबॉइड शेप कह सकते हैं। इसकी सतह जो होती है चपटी होती है और इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब होता है। अगला क्वेश्चन है 38, मुंदरजा झैल में कौन सा दुरुस्त है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको देखना है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। जिधर टोटी होती है उधर छोटी होती है। यहाँ पे 7,800 को 8,700 से बड़ा बतलाया गया है, जो गलत है। इसको जब आप देखेंगे तो 11,111 को छोटा कहा गया है 11,101 से, जो गलत है। इसको जब आप देखेंगे तो 5,454 को 4,545 से छोटा कहा गया, ये गलत है। लेकिन ऑप्शन भी अपनी जगह सही है, 9,006 6,009 से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इसमें 18/1000 को एशारिया में तब्दील करना है, यानी डेसिमल पॉइंट में इसका वैल्यू लिखना है। आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। नीचे देखिए कि 1 के बाद 3 जीरो है। यहाँ पर दशमलव जो होगा, एशारिया जो होगा 3 डिजिट के बाद होगा। 18 में 2 डिजिट है, 1 जीरो बैठाएंगे 3 डिजिट हो गया। सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, चौकोर का चौथा जाविया मालूम करना है। किसी भी चौकोर में 4 कोण होते हैं, 4 जाविये होते हैं। आपको पता होगा कि चारों जावियों को जब आपस में जोड़ते हैं तो 360 हासिल होता है। यहाँ पर 3 दिया हुआ है। एक मालूम करने के लिए तीनों को आपस में जोड़कर आप 360 में से घटा देंगे तो आपको चौथा जाविया मिल जाएगा। आप करके देखेंगे, आपको 105 आएगा। दोस्तों, आपके सवालात रीजनिंग से भी उठाए जाएंगे। आइए कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। यहाँ पर m गुने n को 13 गुने 14 लिखा गया है, तो आप f गुने r को क्या लिखेंगे? दोस्तों, a से लेकर z तक जो अल्फ़ाबेट हैं, जब आप इसे सीरियल देंगे तो a को 1 कहेंगे, b को 2 कहेंगे, z को 26 कहेंगे। इसी क्रम में m को आप 13 कहेंगे, n को 14 कहेंगे, तो f को क्या कहेंगे? f को आप कहेंगे 6, क्योंकि ये छठा लेटर है। r को 18 कहेंगे। अल्फ़ाबेट में ये 18वें पोजीशन पर है। सही जवाब है ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है 16 और 56 का क्या रिश्ता है? 32 से इनका रिश्ता तलाशिए। आप इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 16 और 56 का रिश्ता देख सकते हैं या 16 और 32 का रिश्ता देख सकते हैं। आइए हम इसे आसान तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि 32 जो है 16 का 2 गुना है, तो यहाँ पर 56 का 2 गुना हो जाएगा 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोरी करना जो होता है ये चोर का काम होता है, तहफ़्फ़ुज़ करना किसका काम होता है? तहफ़्फ़ुज़ करना पुलिस का काम होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, झैल में एक लफ्ज़ जो है बड़े हरूफ में दिया गया है। बाद जवाब के 4 अल्फाज दिए गए हैं। कौन जो लफ्ज़ है जो दिए गए हरूफ को मिलकर नहीं बन सकता? इंटरनेशनल में जिस लेटर का इस्तेमाल हुआ है, आपको इसी लेटर का इस्तेमाल करके 4 लेटर बनाए गए हैं, लेकिन जो है इसमें एक गलत है। एलोन जो होता है वो इसमें मौजूद है। ए मौजूद है, एल मौजूद है, ओ मौजूद है, एन मौजूद है, ई मौजूद है। इसी प्रकार नोट को देखें, यहाँ एन है, ओ है, टी है, ई है। लेटर को देखें, एल है, ए है, टी है, ई है, आर है। लेकिन जब आप रेडियो को देखेंगे तो रेडियो में आर तो है
ए तो है, लेकिन कहीं भी डी अवेलेबल नहीं है, यानी रेडियो जो है इंटरनेशनल की मदद से नहीं बनाए जा सकते। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, मुंदरदा झैल में 4 जवाबात में कौन सा इंतखाब दिए गए अल्फाज की बामानी तरतीब को जाहिर करेगा। यानी आपको जब घर बनाना हो तो आप कौन सी तरतीब अपनाएंगे, इसे ही सवाल में देखना है। सबसे पहले आप जो है चिकनी मिट्टी लेंगे, उसके बाद उस चिकनी मिट्टी की मदद से ईंट बनाएंगे, उसके बाद उस ईंट से दीवार बनाएंगे, उस दीवार से कमरा बनेगा, अंत में आपका घर तैयार होगा। यानी सबसे पहले 2 है, 5 है, फिर 1 है, 4 है, 3 है। सही जवाब है ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो है PRABA को 27595 लिखा गया है, उसी तरह THILA को 36845 लिखा गया है। आप भारती को क्या लिखेंगे? भारती में सबसे पहले बी है, आप देखें बी को क्या लिखा गया है। बी को जो है यहाँ 9 लिखा गया है। उसी तरह जो दूसरा लेटर है वो एच है, यहाँ एच को क्या लिखा गया है? एच को जब आप देखेंगे तो 6 लिखा गया है। अगला डिजिट ए है, ए को क्या लिखा गया है? ए को 5 लिखा गया है, यानी 965 जहाँ पर है वो सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक फैमिली जो है सैर के लिए निकली है। इसमें जो है बेटी अपने बाप से आगे चल रही है, बेटी जो है अपने बाप से आगे है, बेटा जो है माँ के पीछे है और बाप से आगे चल रहा है। बेटा जो है ये माँ के पीछे है। अब आपको बतलाना है कि सबसे पीछे कौन है। सबसे पीछे है फादर, सबसे पीछे बाप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, सीमा सुधीर की बहू और रमेश की भाभी है। मोहन जो है सुधीर का बेटा और रमेश का इकलौता भाई है। सीमा और मोहन का क्या रिश्ता है? सीमा जो है रमेश की भाभी है और रमेश जो है मोहन का भाई है, यानी मोहन में और सीमा में मियाँ बीवी का रिश्ता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम जो है ई से एफ की ओर 5 किलोमीटर सीधा चलता है। सबसे पहले वो 5 किलोमीटर चलता है, फिर 6 किलोमीटर चलता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है, फिर 1 किलोमीटर चलता है। वो अपने आगाज पॉइंट से कितना दूर है? इस तरह आप देख पाएंगे कि वो 5 में से 1 कम 4 किलोमीटर दूर है। या इसे आप सॉल्व करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन को। डी को यहाँ डब्ल्यू लिखा गया है। डी जो होता है सीरियल नंबर में चौथा लेटर होता है, लास्ट से चौथा डब्ल्यू होगा। ई को वी लिखा गया है, ए को जेड लिखा गया है, डी को फिर डब्ल्यू लिखा गया है। आप एफ को क्या लिखेंगे? एफ जो होता है छठा लेटर होता है अल्फ़ाबेट का, लास्ट से छठा यू होता है। जी के बदले टी आप लिख सकते हैं, सी के बदले एक्स लिख सकते हैं, एफ के बदले यू लिखेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, वेलक्रो का इस्तेमाल कहाँ होता है? वेलक्रो का इस्तेमाल थैले में होता है, जूते में होता है, छतरी में होता है, यानी सभी जगह वेलक्रो का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, मुंदरदा झैल में कौन सा हिंदुस्तानी खाने की चीज़ नहीं है? हिंदुस्तानी खाने की चीज़ जो है बैगन है, मूली है, करेला है, लेकिन आलू पुर्तगाली भोजन है। अगला क्वेश्चन है 53, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होती है। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी की तवानाई को कीमाई तवानाई में कौन बदलता है? रोशनी की तवानाई को कीमाई तवानाई में सब्ज पौधे बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, 9 उम्र को इस बारे में मुहतात रहना चाहिए कि वो क्या खाते हैं। 9 उम्र जो होते हैं उसे खाने पीने में कमी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उसके जिस्म की तेज़ी से नशोनुमा के लिए मुनासिब खुराक की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, माहौलियाती निज़ाम में तवानाई का बड़ा ज़रिया क्या है? माहौलियाती निज़ाम में तवानाई का जो बड़ा ज़रिया है वो सूरज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, माहौलियात में सब्ज़ पौधे को क्या कहते हैं? माहौलियात में जो सब्ज़ पौधे हैं उसे प्रोड्यूसर कहा जाता है।
अगला सवाल है 58, जिनसी तौलीद के लिए कितने जानदार की ज़रूरत होती है। जिनसी तौलीद के लिए यानी बच्चे पैदा करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में कौन सा गाड़ियों के लिए सबसे कम आलूदगी फैलाने वाला ईंधन है। जब चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सीएनजी जो होता है सबसे कम प्रदूषण फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, वो धात जो कमरे के दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर पर माए रहती है, जलती रहती है, वो क्या है। वो जो है मरकरी है। वो थर्मामीटर में भी इस्तेमाल होता है, यानी ये पिघली हुई अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, सेहराबंदी का क्या सबब है। सेहराबंदी का जो सबब होता है वो बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत और कम बारिश होता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगला सवाल है 62 नंबर, समुद्रों में पानी की सतह में इजाफे की वजह क्या है। समुद्र में जो पानी की सतह है उसकी इजाफे तब होता है जब क़ितबी ख़तों में बर्फ़ पिघलता है। बर्फ़ पिघलता है तो वही पानी बनकर समंदर में जाता है। अगला सवाल है 63 नंबर, पानी के तेजाबी और बुनियादी महलों को किस वजह से बिजली के अच्छे मौसूल होते हैं। पानी का जो घोल होता है वो H+OH- के कारण ही बिजली के अच्छे मौसूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, सब्जी खोर जानवरों को क्या कहते हैं। सब्जी खोर जानवर जो होते हैं वो बुनियादी सारिफ कहलाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, मंदरजा झैल में कौन सा आसमानी जिस्म सितारा है। सूरज जो होता है आसमानी जिस्म सितारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है। ग्लोबल वार्मिंग की जो वजह है वो कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है 67, दहन के लिए क्या ज़रूरी है। दहन के लिए हवा का होना ज़रूरी है, यानी ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर दहन। अगला क्वेश्चन है 68, कौन सी नुकसानदेह शाय ओजोन की तह से जज्ब होती है। ओजोन की जो सतह है वो अल्ट्रावायलेट किरण को जज्ब कर लेती है। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलछट के चक्कर में क्या बहता है। तलछट के जो चक्कर में बहता है वो मादनियात बहता है। किसी मादा के दहन का ईंधन होता है। किसी मादा के दहन का ईंधन ऑक्सीजन हुआ करता है। क्वेश्चन नंबर है 71, जिस दर्जे हरारत पर कोई मादा जलना शुरू होता है उसे क्या कहते हैं। जिस दर्जे हरारत पर कोई मादा जलना शुरू होता है उसे आतिश गैरियत कहा जाता है। ज्वलन ताप। दरख्त फ़िज़ाई आलूदगी को कम करते हैं। ऐसा इसलिए कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब कर लेते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकार और महदब उत्तल और अवतल लेंस दोनों लेंसों के द्विफोक्सी लेंस के इस्तेमाल से किस बक्से नुकसान को दुरुस्त किया जा सकता है। यानी एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस, जिसे मकार और महदब कहते हैं। दोनों के बने द्विफोक्सी लेंस के इस्तेमाल से प्रेसबायोपिया आँख की बीमारी का इलाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, सदर का तकर्रुर कितने सालों के लिए होता है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उसका चुनाव 5 सालों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, लोकसभा इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए कम से कम उम्र कितनी होती है। जो लोकसभा इलेक्शन लड़ते हैं उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, किस मुगल हुक्मरान ने सबसे पहले बिहार को अपनी सल्तनत में शामिल किया था। वो मुगल हुक्मरान अकबर था जिसने बिहार को अपनी सल्तनत में सबसे पहले शामिल किया। वैशाली में दुनिया की पहली जमहूरिया किसके ज़रिए कायम की गई। कायम करने वाले जो थे वो लिच्छवी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हुक्मरान ने पाटलिपुत्रा को सबसे पहले दारुल हुकूमत मुंतखब किया। वह शासक जो था वो उदयन था जिसने सबसे पहले पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी दारुल हुकूमत बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, हल्दी घाटी की जंग किस साल हुई थी। हल्दी घाटी की जंग 1576 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है 80 नंबर, हिंदुस्तान की सबसे तवील आबपाशी नहर का नाम क्या है। वो इंदिरा गांधी कैनाल है जो सिंचाई नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, बंदूरा का क्या कहना है। बंदूरा ने कहा था कि बच्चे मॉडलिंग के जवाबात के जरिए सीखते हैं। इसे क्या कहते हैं। इसे आप
मुशाहिदाती सीखना कह सकते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, डैश के मुताबिक अदम, अहम और पुरअहम शख्सियत के 3 अज्जा हैं। ये जो कौल है ये फ्राइड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, बच्चों की लिसानी सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने के लिए सबसे ज़्यादा मददगार है। बच्चों की लिसानी सलाहियत का अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा मददगार है वो बच्चों और उस्ताद के दरमियान रस्मी तामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, पैमाइश की दर्ज झेल सतहों में सबसे बेहतर कौन है। पैमाइश की बहुत सारी सतह होती है, उसमें सबसे बेहतर होता है तनासुब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की मुंतकली के 2 अनसर नज़रिए का मौजूद कौन था। सीखने का जो मुंतकली अनासिर है उसका नज़रिया देने वाले कौन थे, वो स्पीयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 86 है, मुंदरजा झेल में कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मददगार है। यहाँ पर 4 सवाल दिए हुए हैं, लेकिन बात आ रही है ज़बान की, तो ऐसा सवाल होना चाहिए जिससे बच्चे को ज़्यादा बोलने का मौका मिले। अगर इस सवाल का आप इस्तेमाल करेंगे, तितली और कली ने क्या खेल खेला, तो बच्चे अपने हिसाब से उसके जवाब देंगे, यानी उसके ज़बान की सलाहियत को बढ़ाने का मौका मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 87, सीखने में आजमाइश और गलती का उसूल किसने दिया था। ये थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की खराबी क्या है जिसे पठन विकार कहा जाता है, वो डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। पसमानदा बच्चों के मसाइल में कौन आते हैं। पसमानदा बोलते हैं पिछड़े बालक को। जो पिछड़े बालक होते हैं, पसमानदा बच्चे होते हैं, उसकी कम तालीमी कामयाबी होती है, उसके जज्बाती मसाइल भी सामने आते हैं, समाजी मसाइल से भी वो दो चार होते हैं, यानी सब के सब जो है पसमानदा बच्चों के मसाइल हैं। अगला सवाल है 90 नंबर, बच्चे की शख्सियत को मुतासिर करने वाला आंसर है। बच्चे की शख्सियत को मुतासिर करने वाला आंसर जो होता है वो वातावरण और आनुवंशिकी होता है, जिसे मोरोसियत और माहौल कहा जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, एक स्कूल की रियासती सतह के स्लोगनों के मुकाबले के लिए तालबात को तैयार करते वक्त लड़कियों को तरजीह देता है। यह जाहिर करता है उसकी सिनफी तासुब को, यानी लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना ये मुनासिब नहीं है। 92 नंबर सवाल है, मरबूत तालीम की कामयाबी पर मुनहसर है। मरबूत तालीम की जो कामयाबी होती है कम्युनिटी की हमायत पर मुनहसर करती है। अगला क्वेश्चन है 93, सीखने से मुतालिक तालिब इल्म की मसाइल का बेहतरीन इलाज क्या है। सीखने से मुतालिक जो तालिब इल्म के मसाइल है उसका बेहतरीन इलाज है तशख़ीसी तालीम। इसमें जो है बच्चे को पढ़ाने के दौरान ही उसकी कमियों का अंदाज़ा लगाया जाता है और उस मुताबिक उसके मसाइल का इलाज किया जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, एक उस्ताद तलबा की हौसला अफजाई कर सकता है। अगर आप उस्ताद हैं तो तलबा की हौसला अफजाई करेंगे, किस प्रकार आप उसे इनाम देंगे, उसकी हौसला अफजाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, उस्ताद खुसूसी बच्चों की तालीम पर तवज्जो देता है। उस्ताद जो है खुसूसी बच्चों की तालीम पर अगर आप तवज्जो देना चाहेंगे तो इनफरादी ज़रूरत और मसाइल पर गौर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के नज़रियात के तनाजुर में स्काफोल्डिंग से मुराद है। स्काफोल्डिंग ने जो विचार दिया था इससे संबंध में वो ये था कि सीखने में बालगों की तरफ आर्जी मदद होनी चाहिए। एक क्वेश्चन है कि मैडम चाय खाती है, ये जो छोटा सा जुमला है इसको आप क्या कहेंगे। असल में चाय खाया नहीं पिया जाता है, पिया नहीं लिया जाता है। ये जो जुमला है ये नहवी तौर पर तो बिल्कुल ही दुरुस्त है, लेकिन लफ्ज़ी तौर पर गलत है। यहाँ पे खाना को पीना लिखना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे। पियाजे के मुताबिक कंक्रीट ऑपरेशंस की सतह किस दौर से होती है। जो कंक्रीट ऑपरेशन होते हैं उसकी शुरुआत 7 से 11 साल तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, बच्चों में मुजरिमाना रुझान के बढ़ने की वजह क्या है। कोई बच्चे जो है अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, मुजरिमाना रुझान रखने लगते हैं, उसकी वजह जो होती है ख़ास तौर से उसका ख़ानदानी माहौल होता है, क्योंकि बच्चे जो है परिवार में जन्म लेते हैं और उसी को देखकर सीखते हैं। उसके ख़ानदान का माहौल सही नहीं है तो वो भी बिगड़ने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, माहौलियाती उलूम में तस्वुरात और मसाइल को साइंसी और समाजी साइंस के मज़ामीन के तौर पर नहीं समझा जाता है। ऐसा इसलिए कि इस फ़िज़ाई ग्रुप के बच्चे अपने इर्द गिर्द को मजमूई तौर पर देखते हैं।
क्योंकि माहौलियाती तालीम जो होती है पर्यावरण, उसमें इर्द गिर्द की ही तालीम दी जाती है। दोस्तों ये थे 100 सवालात जो दक्षता रिवीजन टेस्ट सेट 2 से लिए गए थे। दोस्तों दक्षता एग्ज़ाम का कंप्लीट पीडीएफ आप हमसे हासिल कर सकते हैं। हम दक्षता के अतिरिक्त सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की और टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। ख़ास तौर से किसी भी एग्ज़ाम का नोट्स आप उर्दू मीडियम में आप हमसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।